जब इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं तो यह चारों तरफ से आती है। पहले कोरोना काल में 2 जवान भाइयों की मौत और अब बैंक द्वारा रिकवरी के लिए मकान खाली कराने का नोटिस। यह उस परिवार की कहानी है जो अपनी परेशानियों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचा। ग्वालियर के 4 शहर का नाका इलाके में रहने वाले सुरेंद्र भदौरिया और सत्येंद्र भदौरिया नामक 2 भाइयों ने बैंक से करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा का लोन लेकर प्रभा फॉर्म इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। इस बीच कोरोना का संक्रमण काल आया जिसमें सुरेंद्र और उनके भाई सत्येंद्र की मौत हो गई। उनकी फॉर्म इंडस्ट्रीज भी कोरोना के कारण 2 साल लगातार बंद रही। इस बीच 22 जनवरी 2022 को प्रभा इंडस्ट्रीज जो मालनपुर में स्थित थी, वहां भीषण आग लग गई जिसमें करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह मामला अभी भी बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस में लंबित है। 3 साल बाद भी परिवार को बीमा कंपनी से क्लेम नहीं मिला है। सुरेंद्र और सत्येंद्र की पत्नी पूनम एवं सुरुचि भदौरिया कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंची और उन्होंने बताया कि उनके मकान की नीलामी के लिए बैंक वाले लगातार नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि बीमा कंपनी से क्लेम मिलने के बाद वह बैंक का हिसाब किताब बराबर कर देंगी। लेकिन बैंक वाले इन विधवा महिलाओं की गुहार नहीं सुन रहे हैं। यह महिलाएं अपने साथ 5 बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थीं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम है सुमन कुशवाहा। सुमन कुशवाहा। सुमन जी, कौन एक्सपायर हुए, कौन है वो आपके? देखिए, हमारे भाई थे सुरेंद्र सिंह भदौरिया, सत्येंद्र सिंह भदौरिया, दोनों की है ना कोरोना में है ना डेथ हो गई। तो आज आप कलेक्टेड आए हो, क्या पूरा मामला है जी? ये मामला ये है कि हमारे दोनों भाइयों की एक फैक्ट्री थी, सुरेंद्र सिंह भदौरिया की और सत्येंद्र सिंह भदौरिया की। तो उन दोनों की करता धरता वही थे, वही काम करते थे पूरा। तो उनके जाने के बाद लेबर उनका काम कर रही थी, तो लेबर से प्रभा फॉर्म इंडस्ट्रीज में आग लग गई। आग से नहीं लगने के बाद जो है हमने जो है ना क्लेम के लिए आवेदन दिया इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को, वहीं से है ना, और वो था इंश्योरेंस फैक्ट्री का। तो आग जब लगी थी लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ और किस तरीके की परेशानी आ रही है आपको? देखिए, आग लगने के बाद 2,56 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जो हमने फाइल है ना इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी। वहाँ से सर्वेयर आए थे, 4-5 बार तो सर्वेयर आ चुके। फॉरेंसिक वाले 2 बार आए, उन लोगों ने है ना अपनी रिपोर्टें भेजी। इसके बावजूद भी इंश्योरेंस वालों ने कोई पैसा नहीं दिया। आज आप कलेक्टेड आए तो क्या आश्वासन मिला है आपको? हम कलेक्टेड आए हैं क्योंकि है ना कलेक्टेड से भी हमारे पास नोटिस गया था कि आप है ना 2 दिन के अंदर मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो हम उस पर जबरन कब्जा करेंगे। तो हम है ना कलेक्टर मैडम के पास आए गुहार लेकर, उनसे निवेदन करने कि हमारे ये 5 बच्चे हैं, 2 बेवाएँ हैं, ये कहाँ रहेंगे? कम से कम जब तक इंश्योरेंस मिल रहा है तो कम से कम है ना उसको उनके ऊपर छत बनी रहे, बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहते हो, अगर जिस तरीके की अगर आपकी हेल्प नहीं की गई तो आप किस तरीके का आश्वासन चाहते हैं सरकार से? क्या वो कहना चाहिए, गुहार किस तरीके की लगाना चाहते हैं? देखिए, हम माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सबसे हमारा ये निवेदन है कि हमारे इन बच्चों की मदद की जाए। कोरोना में कोई मदद नहीं मिली बच्चों के। सरकार के पास गए हमने है ना सरकार के पास भी लेटर लेके गए हैं और उनसे गुहार की है, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमें ना बैंक वालों के पास भी गए, इंश्योरेंस वालों के पास भी गए, और कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोरोना काल में भी कुछ नहीं हुआ, और कोरोना में गए हैं तो उसका भी है ना किसी ने कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया। आज वो स्थिति है कि ये बच्चों का है ना भविष्य, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके है ना खाने पीने का पालन पोषण, और इनकी छत आए दिन बैंक वाले चस्पा लगा जाते हैं कि कुर्की के लिए। अब हमारा निवेदन सरकार से एवं बैंक वाले सबसे यही है कि इंश्योरेंस आए। हम तो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस का पैसा जो है ना हम है ना बैंक में वाले ले लें, पर हमारे इन लोगों के लिए कम से कम छत तो बनी रहे। ठीक।